नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये प्रस्तुति भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल परिदृश्य को डिकोड करने वाली है। जरा सोचिए, उत्तर में कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर एकदम दक्षिण में कन्याकुमारी के शांत तटों तक ये देश इतनी ज्यादा विविधताओं का घर है कि इसे एक बार में समझना सच में किसी चुनौती से कम नहीं लगता। लेकिन आज हम इस पूरी जानकारी को बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प भौगोलिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। 28 ये सिर्फ एक गणित का नंबर नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध राष्ट्र की पूरी प्रशासनिक नींव है। भारत कुल 28 अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है। इनमें से हर एक की अपनी एक बिल्कुल अनूठी पहचान है, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा और सदियों पुराना इतिहास है। सच कहें तो ये 28 राज्य मिलकर ही इस विशाल विविधता का असली निर्माण करते हैं। और इन 28 राज्यों की मजबूत बुनियाद के साथ तुरंत एक और बेहद महत्वपूर्ण नंबर जुड़ जाता है, और वो है 8। जी हाँ, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो सीधे तौर पर देश के राष्ट्रीय और केंद्रीय ढांचे के अंतर्गत आते हैं। इस तरह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर पूरे देश की संरचनात्मक रूपरेखा को एकदम पूरा कर देते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा बड़ा सीधा सा है। इस पूरे भूगोल को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, उत्तर और मध्य भारत। दूसरा, पश्चिम और दक्षिण भारत। तीसरा, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत। चौथा, केंद्र शासित प्रदेश। और अंत में 5वां, भारत की राष्ट्रीय पहचान। खंड 1, उत्तर और मध्य भारत, हमारी भौगोलिक यात्रा का पहला पड़ाव। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये पूरा का पूरा इलाका कितने अलग अलग रंगों को समेटे हुए है। एक तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार हैं, जहाँ वाराणसी के घाट, प्रयागराज का कुंभ मेला और बोधगया जैसे विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क के घने वन्य जीवों से भरे जंगल हैं। पंजाब में स्वर्ण मंदिर की अद्भुत शांति है, तो देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ जैसे ऊंचे और पवित्र तीर्थ स्थल हैं। यहाँ इतिहास, धर्म और प्रकृति एक साथ बड़े ही सुंदर रूप में देखने को मिलते हैं। अगर हम इस क्षेत्र की कुछ सबसे प्रमुख हाइलाइट्स को निकाल कर देखें ना, तो प्राचीन वास्तुकला और सांस रोक देने वाले प्राकृतिक चमत्कारों के बीच का भारी कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ नजर आता है। उत्तर प्रदेश का ताजमहल प्रेम और शानदार मुगल वास्तुकला का एक ऐसा प्रतीक है जिसे सच में पूरी दुनिया जानती है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली अपने ठंडे, बंजर और रहस्यमयी पहाड़ों के लिए मशहूर है। और छत्तीसगढ़ का विशाल चित्रकूट जलप्रपात अपनी गर्जना और प्राकृतिक भव्यता से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है ना अद्भुत। खंड 2, पश्चिम और दक्षिण भारत, किलों और समुद्री तटों का क्षेत्र। इस भूगोल के भीतर चरम सीमाएं बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर और उसका विशाल थार रेगिस्तान सूखी और गर्म जलवायु का बेहतरीन उदाहरण है। वहीं एकदम नीचे दक्षिण में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और वहां के अल्लेपी बैकवाटर्स की नमी और हरियाली एक बिल्कुल अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। महाराष्ट्र का गेटवे ऑफ इंडिया और अजंता एलोरा की गुफाएं, गुजरात का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कर्नाटक का ऐतिहासिक हम्पी और तमिलनाडु के भव्य मीनाक्षी मंदिर, ये पूरा भूगोल असल में व्यापार, इतिहास और प्रकृति का एक बहुत ही शक्तिशाली और घना मिश्रण है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस चीज को दर्शाती है कि भारत के पश्चिमी तट पर ही भौगोलिक चरम सीमाएं कैसे एक साथ मौजूद हैं। जरा सोचिए, एक तरफ क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका मरुस्थलीय विस्तार मीलों दूर तक फैला हुआ है। वहीं उसी पश्चिमी तट से थोड़ा नीचे की तरफ भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा स्थित है, जो अपने बेहद छोटे आकार के बावजूद दुनिया भर में अपने बागा बीच और चर्च ऑफ बॉम जीसस के लिए एक जाना माना अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र है। खंड 3, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, प्रकृति का छिपा हुआ खजाना। पूर्वी और पूर्वोत्तर के 11 राज्य असल में प्रकृति के एक पवित्र अभयारण्य की तरह काम करते हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और दार्जिलिंग है, तो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी और कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। जब हम पूर्वोत्तर की तरफ और गहराई में जाते हैं ना, तो मणिपुर में तैरती हुई लोकटक झील मिलती है और अरुणाचल प्रदेश में ऊंचाइयों पर बसा तवांग मठ दिखाई देता है। सच मानिए, ये पूरा का पूरा इलाका अपने आप में प्राकृतिक सुंदरता का एक खजाना है। यहाँ का भूगोल सीधे तौर पर स्थानीय परंपराओं और पारिस्थितिक तंत्र को आकार देता है।
मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज यानी पेड़ों की जीवित जड़ों से बने पुल ये दिखाते हैं कि इंसान प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना उसके साथ कैसे बेहतरीन तालमेल बिठा सकता है। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल जनजातीय संस्कृति का एक बहुत ही भव्य उत्सव है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के मैंग्रोव जंगल और असम का माजुली द्वीप, जो दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक है, ये साबित करते हैं कि ये क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से कितना महत्वपूर्ण और एकदम अनूठा है। खंड 4 केंद्र शासित प्रदेश विशेष प्रशासनिक क्षेत्र। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये केंद्र शासित प्रदेश कैसे इस पूरी तस्वीर को पूरा करते हैं। इन प्रदेशों में काफी भारी अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ देश की धड़कन दिल्ली है, जहां लाल किला और इंडिया गेट जैसी भव्य राष्ट्रीय धरोहरें हैं और जो एक बेहद व्यस्त राजधानी है, और दूसरी तरफ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह हैं, जहां सेल्युलर जेल के ऐतिहासिक साक्ष्य हैं और बिल्कुल एकांत नीले पानी वाले प्राचीन समुद्री तट हैं। पुडुचेरी की शांत फ्रेंच कॉलोनी से लेकर लद्दाख की पैंगोंग झील और मैग्नेटिक हिल तक ये क्षेत्र देश को सच में एक बहुत ही अलग आयाम देते हैं। इसी प्रशासन में एक बेहद आकर्षक व्यवस्था देखने को मिलती है। जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। जी हां, गर्मियों में शासन का केंद्र श्रीनगर की डल झील के करीब होता है और सर्दियों में जब वहां भारी बर्फबारी होती है तो पूरी राजधानी और प्रशासन जम्मू स्थानांतरित हो जाता है। मौसम की चरम सीमाओं के बीच शासन को बिना रुके चलाते रहने का यह एक बेहद दिलचस्प और व्यवहारिक प्रशासनिक तरीका है। खंड 5 भारत की राष्ट्रीय पहचान विविधता में एकता। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक हमने जिन अनगिनत क्षेत्रीय, भाषाई और भौगोलिक विविधताओं को देखा, उनके बावजूद ये कुछ विशिष्ट प्रतीक एक बेहद मजबूत और एकल राष्ट्रीय पहचान बनाते हैं। चाहे वो शक्ति का प्रतीक राष्ट्रीय पशु बाघ हो या अपनी सुंदरता बिखेरता राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी की महान विरासत और हर भारतीय को गर्व से भर देने वाला जनगणमन और वंदे मातरम। यही वो साझा पहचान है जो असल में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबको एक धागे में पिरोती है। अगर हम देश के विशाल आकार और उसकी चरम सीमाओं को एक बार फिर से याद करें तो ये कुछ हैरान करने वाले शानदार राष्ट्रीय रिकॉर्ड सामने आते हैं। सबसे लंबी नदी गंगा, बादलों को चीरता हुआ सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा, विशाल और असीम थार रेगिस्तान, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और इन सबको संचालित करने वाला केंद्र हमारी राजधानी नई दिल्ली। ये तथ्य कोई साधारण आंकड़े नहीं हैं, ये इस भूभाग की असीम विशालता के सबसे बड़े प्रमाण हैं। आज की इस प्रस्तुति ने बर्फीले पहाड़ों, रेगिस्तानों, घने जंगलों और ऐतिहासिक धरोहरों के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर किया है। इन सब को देखने और समझने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल जहन में आता है, इतनी असीमित विविधताओं और चमत्कारों वाले इस देश में अगला सफ़र कहाँ का होना चाहिए? ये जानकारी केवल तथ्यों का कोई संग्रह नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे जीवंत भूगोल को एक्सप्लोर करने का एक खुला निमंत्रण है। जानने, सीखने और यात्रा करने के लिए हमेशा एक नया कोना इंतजार कर रहा है।